चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अध्ययन में क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज भी हम लोग अपने रूट्स को ही निकालेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल करेंगे। बट बच्चों आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग रूट वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है रूट्स वाले नंबरों को समझने में, उनमें कॉमन लेने में या उनके फैक्टर करने में। तो बच्चों आज का हमारा मेन टारगेट रहेगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनमें रूट्स आते हैं, रूट की वैल्यू आती है, उन्हें सॉल्व करना होता है, उन पर फोकस किया जाए और उन्हें इजी बनाया जाए। क्वेश्चन करने से पहले बच्चों जरा हम ध्यान देते हैं। देखो बच्चों, अगर जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है 5x प्लस रूट 5, ये लिखा हुआ है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों को कॉमन लेने में दिक्कत होती है, जबकि बच्चों कॉमन लेने में दिक्कत होनी चाहिए नहीं। क्योंकि देखो हमें ध्यान रखना है कि रूट में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई उसी के रूट में अगर होता है तो उसका आंसर आता है 5। जैसे रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हो जाएगा बच्चों? रूट 5 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, आंसर क्या आएगा? 5। मतलब अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है 6, तो मैं उसे लिख सकता हूँ रूट 6 इंटू रूट 6। मतलब 6 में से रूट 6 कॉमन आ सकता है। जैसे कि मान लो बच्चों यहाँ लिखा है 3 रूट 2 एक्स प्लस यहाँ लिखा हुआ है मान लो 12। क्या लिखा है बच्चों? 12 लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है। देखो बच्चों, पहले कॉमन क्या आ रहा है? हमें 3 कॉमन दिख रहा है, हमने 3 कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा रूट 2x, यहाँ बचेगा 4। देखो बच्चों, इस 4 में कहीं ना कहीं 2 है, इस 4 में कहीं ना कहीं 2 है। मतलब मैं लिख सकता हूँ इसे रूट 2x प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 4 को लिख सकते हैं। और 2 को मैं लिख सकता हूं बच्चों रूट 2 इंटू रूट 2। मैं 2 को लिख सकता हूं रूट 2 इंटू रूट 2। तो बच्चों देखो यहाँ भी रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 है। मतलब अगर कोई नंबर है और साथ में उसी का रूट है हमारे पास, तो रूट कॉमन आ सकता है। मतलब 3 रूट 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 रूट 2 बच जाएगा। इस अप्रोच के साथ और इस बात को समझते हुए बच्चों हमें सॉल्व करना है। इस चीज को समझकर हमें सॉल्व करना है। जितनी जल्दी हम लोग इस बात को सीख जाएंगे, इसे करना सीख जाएंगे, उतनी इजीली हमें ऐसे नंबरों का फैक्टर करना, रूट निकालना आ जाएगा। जैसे बच्चों को यहाँ कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ कॉमन आ रहा है रूट 5। इस 5 का मतलब क्या है? इस 5 का मतलब है रूट 5 इंटू रूट 5। तो एक रूट 5 तो बाहर आ गया, क्या बचेगा अंदर? रूट 5x प्लस 1। इस अप्रोच को हमें लेके चलना है। चलिए बच्चों, इसी अप्रोच को लेके चलते हैं हम लोग और कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम जो सीखते हुए आ रहे हैं क्या वो इसमें लॉजिकल तरीके से काम करेगा या नहीं। बच्चों मान लिया मेरे पास एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है रूट 3x स्क्वायर प्लस के 11x प्लस के 6 रूट 3 बराबर 0। मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? हम लोग सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का बच्चों पहला रूल क्या था? पहला रूल ये था कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है उसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से किया जाए। तो इसका मतलब जो हमें इससे करना है, मतलब 6 रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 से करेंगे तो क्या आएगा? 6 वन जा 6, 6 इंटू 3 बराबर 18 आएगा। क्या आएगा? 18 आएगा बच्चों। जब इसका मल्टीप्लाई हम लोग इससे करेंगे तो रूट 3 इंटू रूट 3, 3, 6 3 जा 18। अब इस 18 के करने हैं हमें फैक्टर। इस 80 क्या करने बच्चों? फैक्टर करने हैं। 2 से गया 9 टाइम्स, 3 से गया 3 टाइम्स, 3 से गया 1 टाइम। अब इसको ब्रेक करेंगे बच्चों हम लोग। अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे बच्चों? हमें ब्रेक ऐसे करना है कि 11 लेके आना है इसको। तो 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11, मतलब 9 प्लस 2 में हम लोग ब्रेक कर देंगे। तो क्या करेंगे बच्चों? 3x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2x प्लस 6 रूट 3 बराबर 0। मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। रूट 3x स्क्वायर प्लस के 9x प्लस के 2x प्लस के 6 रूट 3 बराबर 0। ध्यान दो बच्चों, अब यहाँ से हमें कॉमन लेना है और यहाँ से हमें कॉमन लेना है। देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? एक तो x कॉमन आ रहा है बच्चों। अगर जब मैं यहाँ से कॉमन देखूंगा क्या आ रहा है? एक तो हमारे पास x कॉमन आ रहा है, और देखो यहाँ रूट 3 है, यहाँ 3 इंटू 3 है। यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पर 3 इंटू 3 है। 9 का मतलब क्या है? 3 इंटू 3। और इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? रूट 3 इंटू रूट 3 लिखा जा सकता है। तो अब देखो बच्चों कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन आ रहा है और रूट 3 कॉमन आ रहा है। तो रूट 3x यहाँ से
कॉमन आएगा। ध्यान देना बच्चों, 9 को लिखा है 3 इंटू 3 और बाद में 3 को लिख दिया है √3 इंटू √3। यहाँ क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ क्या बचेगा, देखो x तो कॉमन आ गया और एक √3 कॉमन आ गया, ये भी हट गया, क्या बचेगा 3√3। बात समझ आई बच्चों। देखो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ बहुत सिंपली केवल 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे x प्लस 3√3 बराबर 0। ध्यान दो बच्चों, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है x प्लस 3√3, यहाँ बचेगा √3x प्लस के 2 बराबर 0। x प्लस 3√3 को हम रखेंगे 0 के बराबर, √3x प्लस 2 को रखेंगे 0 के बराबर। यहाँ से बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3√3 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2/√3 और हमारे पास आ जाएंगे दोनों हमारे रूट्स। है इजी क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। पर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग और करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से हो सकता है हमें इतने अच्छे से ना आए, तो एक से भले दो। चलिए बच्चों, ऐसा ही एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं, इस बार फिर ध्यान देंगे और सॉल्व करते हैं। बच्चों ऐसे क्वेश्चनों की आप लोग प्रैक्टिस लगातार करना, क्योंकि जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चनों की, उतने ही अच्छे से आपको आएंगे और एक बार ये आ गए फिर इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और मान लेते हैं। चलो मान लीजिए मेरे पास है 4√6x² माइनस के 13x माइनस के 2√6 बराबर 0। अब मेरे पास एक इक्वेशन ये है, मुझे बोला है इसके जो है रूट्स निकालो। तो एज सिंपल जैसे हम लोग करते हुए आ रहे थे, इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। क्या करना है बच्चों, x² के साथ जो भी नंबर होता है उसका इससे मल्टीप्लाई, पहला स्टेप। तो 4 2 जा 8, √6 इंटू √6 6, 8 6 जा 48। मतलब अगर मैं 4√6 का मल्टीप्लाई करता हूं 2√6 से तो 8 6 जा 48 आएगा। मतलब मुझे कुछ नहीं करना है, 48 का फैक्टर निकालना है बस। 48 के निकालने फैक्टर, निकालते हैं बच्चों 48 फैक्टर। 2 से गया 24 टाइम, 2 से गया 12 टाइम, 2 से गया 6 टाइम, 2 से गया 3 टाइम, 3 से गया 1 टाइम, 3 से गया 1 टाइम। अब बच्चों 13 लेके आना है मुझे, इन सारे फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है कि 13 आए। चलो दिमाग लगाते हैं बच्चों इसमें। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 माइनस 3 मतलब 16 माइनस 3 बराबर 13। तो अगर मैं 16 माइनस 3 करता हूं बच्चों तो मुझे 13 मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम लोग 13 को लिखेंगे 16 माइनस 3। तो 4√6 x² माइनस के 16 माइनस 3x माइनस के 2√6 बराबर 0। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। 4√6 x² माइनस के 16x प्लस के 3x माइनस के 2√6 बराबर 0। चलिए बच्चों जरा हम लोग ध्यान देते हैं कॉमन क्या आ रहा है। देखो बच्चों पहले तो 4 कॉमन आ रहा है, 4 4 जा 16। देखो यहाँ देखो, ध्यान देखो 4 कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, 4 कॉमन हमारे पास बिल्कुल आ रहा है। हमारे पास 4 कॉमन है, तो अगर 4 कॉमन है तो पहले 4 कॉमन ले लेते हैं। देखो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा √6, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा √6। मैं आपको एक स्टेप बढ़ा के दिखाता हूँ बच्चों। मैंने पहले 4x कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा रूट में 6 माइनस के 4। बच्चों यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, प्लस यहाँ से कॉमन आ रहा है। देखो बच्चों यहाँ √6 है, √6 का मतलब क्या है, √3 इंटू √2। √6 का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे जो √6 लिखा हुआ है, √6 का मतलब है √2 इंटू √3। मतलब इस √6 के अंदर √2 भी है, √3 भी है। यहाँ √3 है, यहाँ 3 है, तो क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ से √3 कॉमन ले लेंगे। जब √3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, केवल √3x माइनस 2√2। नहीं आया समझ बच्चों, ध्यान दो। इस 3 को लिख दिया मैंने √3 इंटू √3, 3 को लिख दिया मैंने √3 इंटू √3, √3 इंटू √3, और √6 को लिखा मैंने √2 इंटू √3। तो जो ये √3 था इसको मैंने बाहर ले लिया। यहाँ क्या बचेगा √3, यहाँ क्या बचेगा 2√2। आई होप बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी, अच्छे से आई होगी। चलिए अब देखो यहाँ बच्चों, अच्छा यहाँ x रह गया अभी। देखो यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है √6। √6 का मतलब क्या है बच्चों, √6 का मतलब है √2 इंटू √3, और 4 का मतलब क्या है बच्चों, 4 का मतलब है 2 इंटू 2।
इसका मतलब क्या है 2 इंटू 2। तो यहाँ √2 है और यहाँ मैं 2 से एक √2 ले सकता हूँ। कहने का मतलब है यहाँ से अभी √2 कॉमन और आ जाएगा। यहाँ बचेगा √3x माइनस के 2√2 प्लस के √3x माइनस 2√2 बराबर 0। ध्यान देना बच्चों, एक बार फिर से मैंने किया क्या यहाँ पर, ये √6 है, √6 का मतलब है √2 इंटू √3 और 4 का मतलब है 2 इंटू 2 और इस 2 को मैंने लिख दिया बाद में। बच्चों दिमाग में ये सारे काम कहाँ कर रहे हैं हम लोग, दिमाग में सोच रहे हैं इन सब चीज़ों को। इसको लिखा मैंने √2 इंटू √2। तो यहाँ से √2 कॉमन लिया, यहाँ से √2 कॉमन लिया, वो तो बाहर आ गया। यहाँ क्या बचेगा √3, यहाँ क्या बचेगा 2√2 और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास √3x माइनस 2√2 कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचेगा 4√2x प्लस √3 बराबर 0। क्या करेंगे बच्चों, √3x माइनस 2√2 को रखेंगे 0 के बराबर और 4√2x प्लस √3 को रखेंगे 0 के बराबर। और यहाँ से बच्चों x की जो वैल्यू आ रही है वो मुझे निकाल के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। चलिए बच्चों हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों हम लोग रूट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस और आते हैं बच्चों जहाँ पर बच्चा सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और वो क्वेश्चन होते हैं जब हमें जिस टर्म को स्प्लिट करना होता है, जब वही रूट आ जाता है तब। मैं समझाता हूँ बच्चों कैसे। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई एक क्वेश्चन है, सपोज दैट एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन है x² प्लस के 3√3x माइनस के 30 बराबर 0। बच्चों मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुझे इसके रूट फाइंड करने हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों इसी क्वेश्चन में होती है या ऐसे क्वेश्चन में होती है, क्योंकि बच्चे को यहाँ पर स्प्लिट करने में दिक्कत होती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, हमें केवल हमारे बेसिक रूल को फॉलो करना है और सारे के सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पर होंगे। क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं है, 1 मानेंगे, 1 का क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 30 करेंगे फैक्टर, 2 से गया 15 टाइम्स, 3 से गया 5 टाइम, 5 से गया 1 टाइम, हो गए फैक्टर इसके। अब बच्चों तोड़ के लाना है 3√3। ध्यान दो रूट में क्या है बच्चों, रूट में 3 है। क्या मेरे फैक्टर में कहीं 3 आ रहा है, क्या 3 आ रहा है बच्चों, हमारे पास 3 आ रहा है, हमारे फैक्टर में भी क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ये रहा 3। तो मुझे √3 लेके आना है, मुझे यहाँ 3 दिखाई दे दिया। जैसे ही आपको 3 दिखाई दे 3 को बाहर निकालो, इस 3 को बाहर निकाल के लिखो √3 इंटू √3। ये रूट यहाँ से निकल के बाहर आ गया और उसे क्या लिख दिया बच्चों हम लोगों ने, उसे हम लोगों ने लिख दिया √3 इंटू √3। अब क्या करना है बच्चों, अब सिंपल बचे हुए नंबरों से 3 लेके आना। देखो √3 तो हम ले आए, √3 2 बार ले आए, अब क्या लाना है 3 लाना है। और इस 3 लाने के लिए मेरे पास 2 फैक्टर है 5 और 2। तो बच्चों हम सब जानते हैं कि 5√3 में से अगर 2√3 माइनस करते हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा 3√3 आएगा, नहीं आएगा बच्चों। तो 5√3x में से 2√3x माइनस हो जाएगा। तो बच्चों हमें हमारा जो टर्म है वो स्प्लिट होके मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे x² प्लस 3√3 को लिखेंगे 5√3 माइनस 2√3x माइनस 30 बराबर 0। ध्यान देना बच्चों हमने इसे स्प्लिट कर लिया। अगर आपको समझ में नहीं आया हो बच्चों, अभी ये क्वेश्चन और करेंगे हम, वहाँ ध्यान देंगे, या वीडियो को हल्का सा पीछे करें और ध्यान दें कि जो नंबर भी रूट में होता है, देखो क्या मेरे फैक्टर में है, फैक्टर में जैसे ही वो नंबर मिले उसे बाहर निकालो और रूट इंटू रूट करके लिख दो। 3 को मैंने बाहर निकाला, √3 इंटू √3 करके लिख दिया। अब मुझे क्या चाहिए, केवल 3 चाहिए। बचे हुए फैक्टर से 3 बनाओ, तो 5 माइनस 2 बराबर 3 बन गया। ये आ गए मेरे पास स्प्लिट होके नंबर। अब सिंपल x² प्लस 5√3x माइनस 2√3x माइनस 30 बराबर 0। बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, केवल x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 5√3। ध्यान दो बच्चों यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ से पहले तो माइनस कॉमन आ रहा है और 2√3 कॉमन आ रहा है, 2√3 कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचेगा x। देखो मैंने 2√3 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 15, 2 कॉमन लिया बच्चों क्या बचा 15 बचा। अब फिर मैंने वहां से √3 कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा प्लस का 5√3 बराबर 0।
30 में से 2 कॉमन लिया बच्चों, बचा 15। 15 को लिखा मैंने 5 इंटू 3 और इस 3 को लिखा मैंने √3 इंटू √3 और बाद में उसमें से एक √3 मैंने कॉमन ले लिया। क्या बचा? 5√3 मेरे पास बच गया। इस तरीके से बच्चों मैंने कॉमन लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों आगे से सॉल्व करते हैं हम लोग। अब कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? अब कॉमन आ रहा है हमारे पास x प्लस 5√3। यहाँ क्या बचेगा बच्चों? x माइनस 2√3 बराबर 0। x प्लस 5√3 बराबर 0, x माइनस 2√3 बराबर 0। x की एक वैल्यू आ रही है माइनस के 5√3, x की एक वैल्यू आ रही है बच्चों 2√3। हमारे पास दोनों रूट्स आ गए। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए और हमें और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बार बार बच्चों ऐसे क्वेश्चनों को देखते रहें और करते रहें। जब आप करते रहेंगे तो आपको और प्रैक्टिस से ये और अच्छे से आ जाएगा। चलिए बच्चों ध्यान देते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और क्या ले लेंगे बच्चों हम लोग? मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन और आ गया, 3x² माइनस के 2√6x प्लस के 2 बराबर 0। ये एक क्वेश्चन है बच्चों, मुझे इसे सॉल्व करना है और इसके निकालने हैं मुझे रूट्स। तो क्या करना है बच्चों? सिंपल। सबसे पहला तरीका क्या होगा हमारा? 3 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 3 2 जा 6, 6 से करो फैक्टर, कैसे जाएगा? 2 से गया 3 टाइम, 3 से गया 1 टाइम। देखो बच्चों रूट में क्या है? रूट में 6 ही आ गया। रूट में क्या आ गया बच्चों? 6 आ गया। अब रूट में 6 आ गया, 3 2 जा 6, तो 6 तो अपने आप बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसे लिखो √6 इंटू √6। 6 आ गया तो 6 को लिखो √6 इंटू √6। अब बच्चों अब तो कोई नंबर बचा नहीं मेरे पास, पर मुझे माइनस का 2 चाहिए, तो माइनस का √6 माइनस का √6 माइनस का √6 माइनस का √6। बच्चों इन्हें प्लस कर दो, आपका माइनस का 2√6 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? तो ये हो जाएगा 3x² माइनस को बाहर 2√6 को लिख रहा हूँ बच्चों मैं, √6 इंटू √6 प्लस के 2 बराबर 0। भाई √6 दो बार आ गया, मैंने लिख दिया। सॉरी बच्चों, मल्टीप्लाई नहीं प्लस आएगा। √6 प्लस √6 कितना हो जाएगा? 2√6। हमें यही नंबर लिखना होता है। यहाँ आ जाएगा x, √6 प्लस √6 x प्लस 2 बराबर 0। ध्यान देना बच्चों, अब ये हो जाएगा 3x² प्लस माइनस माइनस के √6x प्लस माइनस माइनस के √6x प्लस के 2 बराबर 0। ध्यान दो बच्चों कॉमन क्या आ रहा है? देखो √6 का मतलब क्या है? √2 इंटू √3। अगर यहाँ √3 है यहाँ 3 है तो कॉमन क्या आएगा? √3 कॉमन आएगा। √3x कॉमन लिया बच्चों, यहाँ क्या बचेगा? √3x माइनस के √2। देखो यहाँ 2 है, यहाँ √2 इंटू √3 है, तो यहाँ से बच्चों कॉमन क्या आ जाएगा? यहाँ से बच्चों हमारे पास कॉमन आ जाएगा √2 माइनस का √2 हमने कॉमन लिया। यहाँ क्या बचेगा? √3x माइनस के √2 बराबर 0। मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। अब ध्यान दो बच्चों, अब कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास? √3x माइनस √2 कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचेगा? √3x माइनस के √2 बराबर 0। तो √3x माइनस √2 बराबर 0, √3x माइनस √2 बराबर 0। x की वैल्यू आ गई बच्चों 2/√3 और दूसरी वैल्यू भी आ गई है बच्चों 2/√3। आई होप बच्चों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस पर कमांड कर सकें। एक बार हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली, हमें समझ में आ गया, तो लाइफ लॉन्ग ये सवाल बहुत ईजी हो जाता है और हमारे एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन आता है सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चनों की लगातार प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन ना आए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग बच्चों।